से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी मिशन पोल खोल से लौटे सांसद। और जो आप देख सकते हैं इस वक्त मिशन पोल खोल से लौटे हैं सांसद और किस प्रकार से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो रही है, तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी से जुड़ा खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हैं, रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा SR तायल साहब है, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ मौजूद, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, आप तीनों का स्वागत है। निशांत, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आप मौजूद हैं। कौन कौन से प्रमुख नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं और क्या कोई जानकारी, क्या एक एजेंडा रहने वाला है, किस तरीके से इस बैठक में तमाम बातों का जिक्र होगा? निशांत। देखिए, जो सर्वदलीय डेलीगेशन में लोग गए थे, 51 सांसद थे, सभी लगभग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। और प्रधानमंत्री से किस तरीके से उन्होंने भारत का पक्ष रखा और दूसरी तरफ विदेशों के जो तमाम नेता थे जिनसे वो मिले थे, उनका पक्ष क्या रहा है, इसको लेकर चर्चा करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत के जो 5 प्रमुख बिंदु रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन के, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डेलीगेशन ने अपनी बात रखी। पहले सबसे पहला उसमें आतंक के खिलाफ अब भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दूसरा, पाक आतंक का समर्थक देश है। तीसरा, भारत का जो पूरी तरीके से जवाब था आतंकियों को, संयमित था और भारत ने सोच समझकर और बेहद संयमित तरीके से वो जवाब दिया। चौथा, दुनिया के सभी राष्ट्रों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। पांचवा, दुनिया को आतंकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं पाकिस्तान जैसी, उन पर मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। ये 5 प्रमुख बिंदु आप कह सकते हैं कि इस पूरे सर्वदलीय डेलीगेशन के रहे, जिनको लेकर उन्होंने विदेश के तमाम बड़े मंचों पर अपनी बात रखी, चाहे अपोजिशन के लीडर हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो। जहां जहां जो 7 भागों में बांटे गए थे डेलीगेशन, इन 7 ने जहां जहां मौका मिला भारत की बात रखी और पूरी तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान की कायराना पूर्ण हरकत के बारे में उसको एक तरीके से उजागर किया है। निशांत, आप रहिए हमारे साथ में, घटनाक्रम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मिस्टर तायल भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर तायल, आपको लगता है कि ये भारत की एक मिशन था जिसमें पूरा देश एकजुटता के साथ मित्र देशों को, दुनिया भर को ये बता रहा है कि साहब आतंकवाद को परोसता कौन है और किस प्रकार से भारत लगातार विक्टिम है? ये भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। आपको लगता है कि इस पूरे मिशन के बाद अब जब हम इसको एसेस कर रहे हैं तो आपकी नजर में क्या एक पूरा खाका दिखाई पड़ता है? क्या बड़े अचीवमेंट देखते हैं मिस्टर तायल? मैं समझता हूं कि बहुत बड़े अचीवमेंट्स इस डेलीगेशंस के रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 30 से अधिक देशों में जाकर और वहाँ के जो भी लोग हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी बनाने में उनका कुछ योगदान है और या वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, तो बहुत ही हमारी एम्बेसीज ने, हाई कमीशंस ने इन सब देशों में बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर हमारे डेलीगेशंस की मीटिंग्स जो कराई, वो राजनेता भी थे, अपोजिशन के लीडर्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, थिंक टैंक के बड़े प्रभावशाली लिखने वाले वो भी थे। तो उनको समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तनातनी होती है तो लोग उसको भारत पाकिस्तान का विषय मानने लगते हैं दूसरे देश, और किसी तरह एस्केलेशन ना हो और ये सब ना हो तो उनका कुछ सोचने का नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। तो इन डेलीगेशंस की तरफ से जो सबसे बड़ा एक संदेश हमारे मित्र गणों को दिया गया है कि असली मुद्दा है आतंकवाद, टेररिज्म, निहत्थे लोगों की बेदर्दी से हत्या करना, और वो एक मानवीय विषय है और उसको भारत पिछले 30 वर्षों से झेल रहा है। बार बार पाकिस्तान से भारत के ऊपर हमले होते हैं इनडायरेक्टली, वहीं पर ये टेररिस्ट उनको ट्रेन किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और वहां से उन्हें असला दिया जाता है। तो अब भारत की जो भी हमारी संयम है, अब वो संयम टूट गया है और भारत अब एक तरफा कार्रवाई करेगा अगर पाकिस्तान की तरफ से
फिर कोई आतंकवाद की बिल्कुल, और घटना शायद हुई। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक स्थगित हुआ है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। जनरल ध्रुव सिंह कटोच भी हमारे साथ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। जनरल कटोच, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ओर से, भारत की ओर से जो प्रयास किए गए और संदेश इस पूरे डेलीगेशन, सातों डेलीगेशन के माध्यम से दिया गया, ये दुनिया में बहुत बेहतरी से पहुंचा है? एक स्पष्टता आई है आतंकवाद के मसले पर, और भारत की बात रखते रखते जब हमने सबूत रखे हैं तो पाकिस्तान का सच भी दुनिया के सामने आया है। जनरल कटोच। धन्यवाद। हाँ, मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी कदम, इस प्रकार का कदम लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था, और बहुत खुशी है कि हमने ये कदम लिया। दूसरी बात मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छा हुआ, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन थे। इसका मतलब ऑपोजिशन के लोग भी शामिल थे, और इन दो ग्रुप्स में तो ऑपोजिशन के लीडर्स थे जिन्होंने ये डेलीगेशन लीड किया, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को गया है, जहाँ शशि थरूर साहब थे। देखिए, आजकल सिर्फ लड़ाई जीतना काफी नहीं होता है। सबसे ज्यादा जरूरी, उतना ही जरूरी होता है अपना नैरेटिव को जीतना, और जी। अपने नैरेटिव को अपने सहयोगी देशों के बीच में भी वो समझाना। तो ये दो चीजें हैं, ये मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज तो पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत थी कि पहलगाम का हमला जो है वो लश्कर तैयबा के जरिए किया गया था, और वो उन्होंने शुरुआत में कबूल भी किया। बाद में जब उनको पता लगा कि प्रेशर आ रहा है, तब जाके उन्होंने ये इसको अपना जो द रेजिस्टेंट फ्रंट अपने आप को कहते हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर दिया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था। जैसे ही हमला हुआ, बाकी लोगों को पता नहीं था, उन्होंने शुरू से ही कबूल कर दिया था। तो ये बात दुनिया को बताना कि देखिए, भारत अपने धर्म के रास्ते पे चला है जी। और हम इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे, ये तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। दूसरा, फ्यूचर के लिए हमने ये कह दिया है कि जब भी हम इस प्रकार के एक्शन लेंगे तो ये सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर नहीं होगा। जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, इसका मतलब पाकिस्तान की सेना वो भी बीच में शामिल है, और उसके ऊपर भी हम एक्शन करेंगे। ये यूनिलैटरल एक्शन होगा। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, जो एम्बेसडर साहब ने भी शुरुआत में बताया, देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है जी। ये समझना बहुत जरूरी है। ये टेररिज्म का मामला है, और जो भी देश इसको बढ़ावा दे रहा है, उस देश के साथ पूरी दुनिया को इकट्ठे होकर लड़ने की आवश्यकता है। इस समय पर पाकिस्तान है, कुछ और देश है, जो भी देश टेररिज्म के रास्ते पर है, पूरे दुनिया को इकट्ठे होके उनके साथ लड़ना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर आप, क्योंकि ये जरूरी है कि बहुत जरूरी मैसेज है। बिल्कुल, ये दुनिया समझ रही है और काफी हद तक उसका एक बदलाव भी दिखा है। एम्बेसडर तायल, क्योंकि आपको लगता है कि कंबोडिया के साथ हमारा जब डेलीगेशन बात कर रहा था, उनका परसेप्शन पहले अलग था, और हमारे डेलीगेशन से बात करने के बाद उनके परसेप्शन में बदलाव आया, यानी कि दुनिया ने उस बदलती हुए नैरेटिव को स्वीकार करना शुरू किया है, जो कि सच्चाई से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये एक उपलब्धि के तौर पे है? जी हाँ, कोलंबिया का उन्होंने परिवर्तन किया अपना, क्योंकि वो कुछ की कहीं भी कुछ अगर मौत हो जाए किसी की, तो वो एकदम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कुछ इस तरह का एटीट्यूड होता है। पर उसमें कौन टेररिस्ट है, वो भी कि वो मरे या निर्दोष लोग मरे, उन लोगों में जो फर्क करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक बहुत ही कॉन्क्रीट उपलब्धि हमारे डेलीगेशन की रही। पर देखिए, जो इस समय हम देखते हैं, पिछले बहुत वर्षों से बात हो रही है आतंकवाद के खिलाफ। हर देश कहता है हमारा आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारत भी हर एक देश से जब भी वार्तालाप होता है जॉइंट कम्युनिकेज में, और हर जगह ये होता है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ है और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। पर भारत ने जब आतंकवाद का जो बिल्कुल स्रोत है जी। उसके ऊपर हमला किया, और केवल आतंकवादियों पर हमला किया, और उनके जो गढ़ थे उन पर हमला किया, पर दुनिया उसको शायद कुछ ठीक से समझ नहीं पाई। इसलिए इस डेलीगेशन का जाना बहुत जरूरी था, और दूसरे देशों का देशों का भी जो सिलेक्शन किया गया वो बहुत ही अच्छी तरह सोच समझ कर किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र परिषद के अभी सब मेंबर्स हैं वो, और जो अगले साल भी मेंबर बनेंगे वो, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई है जी। वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल में उसका फोकस है, और वहां पर होती है, और वहां पे पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो भी अपना एक नैरेटिव चला रहा है, वो भी एक देश है, वो भी अपना कुछ चला रहा है। तो उसको
पर्दा उसका फाश करना ये बहुत आवश्यक था, और मैं समझता हूँ इसमें हमारा डेलीगेशन काफी सफल रहा है। बिल्कुल, और सबूतों के साथ हमने उस सच्चाई को सामने रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी निशांत राय भी हमारे साथ लगातार मौजूद है प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिल्ली से, जहां पर इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है तमाम उन डेलीगेशंस के नेताओं के साथ में। निशांत, तमाम जो नेता हैं जो बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया से भी बात की है। क्या एक बड़ा एक अचीवमेंट या एक प्रकार से उपलब्धि दिखाई पड़ती है इस पूरे मिशन पोल खोल के तहत, जो कि पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है? संक्षेप में जरा उसको रखिए निशांत। देखिए बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि नैरेटिव की लड़ाई है ये, और नैरेटिव सेट करना जरूरी था, और जो नैरेटिव इस डेलीगेशन ने सेट किया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये जरूरी है कि पाकिस्तान किस तरीके से नापाक हरकतें करता है भारत में, और भारत किस तरीके से संयमित रूप से उसका जवाब देता है। और प्रधानमंत्री आवास पर फिलहाल ये बैठक चल रही है, और बैठक में तमाम सांसद उन्हीं बातों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है पूरी तरीके से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर भारत नैरेटिव सेट करने में कितना कामयाब हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने शशि थरूर का अगर आज सुबह का बयान सुना जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका कहना है कि आप जो पाकिस्तान से डेलीगेशन आए हैं उनके अपॉइंटमेंट्स देखिए, हमारे अपॉइंटमेंट्स देखिए, आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का समर्थक है, इसलिए बहुत ज्यादा जो यूएनएससी से वाले मुल्क हैं वो पाकिस्तान को ना के बराबर सपोर्ट करते हैं, अगर एक दो मुल्कों को छोड़ दिया जाए। बाकी भी दुनिया में अब भारत जिस तरीके के नैरेटिव को लेकर आगे चल रहा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अलग थलग भी पड़ेगा। बिल्कुल, निशांत आप बने रहिए हमारे साथ में। जनरल कटोच हमारे साथ मौजूद। जनरल कटोच, आपको लगता है कि जो बात निकल के आई कि भारत के इस प्रयास के बाद में पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन भेजा उनके पूर्व विदेश मंत्री के नेतृत्व में, बिलावल भुट्टो साहब के, लेकिन वो एक समर्थन नहीं दिख रहा है उनकी बातों को लेकर, उनके एंगेजमेंट्स को लेकर। दुनिया भारत को ज्यादा सीरियसली ले रही है, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं, वो लफाजी करते दिखाई पड़ रहा है। ये भी एक तुलनात्मक अंतर दिखाई पड़ रहा है जनरल कटोच। ये तो बिल्कुल साफ, ये तो बिल्कुल, ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल साफ है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान जब अपना नैरेटिव चला रहा था तो लोग समझते थे कि वो नैरेटिव ठीक है, लेकिन अभी जिस प्रकार से भारत का डेलीगेशन अभी गया है, और तकरीबन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है पूरे विश्व में उनको कवर कर लिया है, तब जाके जब लोगों ने वो नैरेटिव सुना तब उनको सच्चाई का पता लगा। और जैसे आपने ये प्रोग्राम में बताया है, ये पोल खोल वाला प्रोग्राम है, तो उनका तो पोल वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान का खुल गया, खास करके क्योंकि पाकिस्तान की एक चीज मैं मानता हूं, और ये उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रांग है। ये अभी से नहीं, ये मैं कई सालों से देख रहा हूं, और वो प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से चलाते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा उनका है, ये इसके ऊपर तो जो सच्चाई है वो अभी सामने आ गई है, और वो अभी अपना प्रोपेगेंडा उस प्रकार का नहीं चला सकेंगे। लेकिन एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूं, देखो कुछ देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये इसलिए नहीं सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान सच्चाई के रास्ते पे है, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन उन देशों को भी ये समझना चाहिए कि टेररिज्म जिस प्रकार से आज भारत को चुभ रही है, कल उनको भी चुभेगी। तो टेररिज्म का रास्ता लेने में किसी का भलाई नहीं हो सकता है, और सभी मुल्क, बेशक आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उधर हैं, आपको मिलकर टेररिज्म समाप्त करना, ये मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। नहीं तो आज भारत तो खैर अपनी लड़ाई लड़के जीत जाएगा, लेकिन यही लड़ाई कल उनके देशों में होगी, तब देखेंगे उनके समर्थन में कौन आएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब उनके समर्थन में कौन आएगा ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। एम्बेसडर एहसास तायल साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके का पहले एक सहयोग, एक समर्थन दिखाई पड़ता था पाकिस्तान को, इस्लामिक देशों का वो समर्थन नहीं दिखाई पड़ा। यूएन में उसने आपात बैठक बुला के एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की, वो होता नहीं दिखाई पड़ा। कम से कम वैश्विक मंच पे या तमाम उन पुराने सहयोगियों के साथ में अब वो एक तारतम्यता पाकिस्तान की साफ तौर पर टूटती दिखाई पड़ रही है। क्या ये एक शुरुआती सफलता के तौर पर बात कही जा सकती है एम्बेसडर तायल? बिल्कुल कही जा सकती है। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड में अभी 3 दिन पहले सेंट्रल एशियन 5 देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर थे, और उनका अगर आप वक्तव्य देखें, वो टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ा वक्तव्य है, और उन्होंने पहलगाम का जो भी हुआ दर्दनाक घटना हुई उसको बहुत कंडेम किया है।
तो इस्लामिक वर्ल्ड तो खुद भी टेररिज्म से परेशान है। और जो पहले सऊदी अरेबिया वगैरह का एक रूप था, एक सोच था, कुछ काम करने का ढंग था, वो उसमें बहुत बदलाव आया है पिछले 5-6 साल में। यूएई है या जो गढ़ हैं, जो बड़े-बड़े इस्लामिक लीडर्स हैं, कतार, ये सब उनका सोचने का ढंग बदला है। वो अब विकास की तरफ, वो भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो बढ़ रही है, उसके भागीदार बनना चाहते हैं और उससे अपने देश का विकास करना चाहते हैं। जैसे आई-बैक इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, ये जो बड़ी-बड़ी बातें जो हो रही है, पाकिस्तान में उस पे कहीं नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान तो मतलब हर जगह, उनके तो प्रधानमंत्री ने भी कहा या फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उन्हें बेगिंग बोल लेके हर जगह जाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कभी आईएमएफ जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया से 1 बिलियन मांग रहे हैं, कभी चाइना से मांग रहे हैं। तो वो तो एक लायबिलिटी है, पाकिस्तान अपने जी। मित्रों के लिए एक लायबिलिटी है। और भारत, जो भी हमारे सहयोगी है, मित्र है, वो भारत की तरफ देख रहे हैं अपने आर्थिक विकास के लिए। और भारतीय जो जितने काम कर रहे हैं, देखिए 10 मिलियन करीब-करीब भारतीय पूरे गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और किसी खुराफात में नहीं है, किसी बड़े पीसफुली बहुत ढंग से वो पूरे देशों की उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो भारत का स्थान एक बहुत ही अच्छा स्थान है। जो इस्लामिक देश, जो प्रोमिनेंट इस्लामिक देश है, जी। उन सब में वो भारत को एक मित्र की तरफ देखते हैं। और भारत की जो आर्थिक विकास जिस तरह से तेजी से हो रहा है, उसमें वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भागीदार बनना चाहते हैं जी और उससे अपना आर्थिक विकास भी चाहते हैं। बिल्कुल। निशांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। निशांत, भारत में विविधता है, लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बावजूद उसके जब हम बाहर जाते हैं तमाम विविधताओं को साथ लेकर, ये हमारी खूबी है, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी कही जा सकती है कि हम एक सिंगल आवाज, वन वॉइस में बोलते दिखाई पड़े। ये जो एकजुटता है आतंकवाद के खिलाफ, आपको लगता है कि ये एक भारतीय लोकतंत्र की ताकत आज भी देखी जाएगी? कम से कम इस जब तस्वीरें हमारे सामने आएंगी प्रधानमंत्री की इस मुलाकात के दरमियान। देखिए, बिल्कुल ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि सर्वदलीय जो डेलीगेशन था, सबकी एक ही आवाज थी, आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा इंसिडेंट कराया और इससे पहले भी भारत को आतंक की चोट लगातार पहुंचाई है और पाकिस्तान को भारत ने जो जवाब दिया है वो बेहद संयमित रूप से दिया है। और ये हर एक नेता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIADMK हो या अन्य पार्टियां हो, चाहे AIMIM हो, हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सुर में एक बात कही। इसका एक बड़ा व्यापक असर जाता है, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा मुल्क, निशांत, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, उसका भी रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त